सिल्लोड की ओर से कि सभी लोग जो है तो इसके अंदर शामिल रहे और अपने जिंदा रहने का सबूत दें। कल जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद पूरे महाराष्ट्र भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एमआईएम पार्टी की ओर से देश में जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाने का तेल और सभी चीज़ों की बढ़ती महंगाई को लेकर हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब इनके नेतृत्व में और सभी जो है हमारे जिला अध्यक्ष समीर साजिद साहब के आदेश पर महाराष्ट्र भर में जो है तो धरना रखा गया है, निषेध का प्रोग्राम रखा गया है कि बढ़ती महंगाई को कम की जाए, बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों को, गैस के दामों को, खाने के तेल के दामों को कम किया जाए, क्योंकि ये जो चीजें हैं लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो लोगों को जो है तो एक जरूरी चीजें, अत्यावश्यक जिसको कहा जाता है, उस तरीके से वापर जाने वाली चीजें हैं। और इन चीजों को लेकर जो अगर डीजल का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो भाड़े बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, डीजल के ऊपर जो भी कंपनियां चलती है, पेट्रोल के ऊपर जो भी डीजल से जो भी कंपनियां चलने के बाद सामान बनते हैं तो उसके दाम बढ़ेंगे। तो लगभग अगर महंगाई को काबू करना है तो डीजल के दाम कम करना होंगे, पेट्रोल के दाम कम करना होंगे और जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होगा। तो इस तरीके से महंगाई पूरी कम हो सकती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लगातार जब से मोदी सरकार आई है, भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जबकि जब बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो यही मोदी सरकार के लोग रोड पर आते थे और कहते थे कि हम आएंगे तो डीजल के दाम कम कर देंगे, पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन कम करना तो गया। जबकि उस वक्त जो डीजल के और पेट्रोल का बेस प्राइस रहता था, जिस तरीके से उसकी कीमत रहती थी, कच्चे तेल के दाम काफी कम रहते थे, उसके बावजूद भी जो है तो डीजल और पेट्रोल के दाम इतनी तेजी से नहीं बढ़े जितनी तेजी से ये 6 महीने के अंदर और ये पिछले 1 महीने के अंदर 23 बार जो है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। तो इस तरीके से जो है तो इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं है और जब इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा तो महंगाई के ऊपर सरकार काबू नहीं कर सकती है, पब्लिक के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकती है। अगर सरकार को देखा जाए तो डीजल का अगर बेस प्राइस है तो हमारे पास जो मालूमात है आज तक का, उसका जो है तो बेस प्राइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 29 रुपये 70 पैसे में जो है तो कच्चा तेल आज सरकार को आ रहा है। उसके बाद उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है तो 26 रुपये 90 पैसे ले रही है और केंद्र सरकार 33 रुपये 90 पैसे ले रही है और इसके बाद 3 रुपये 70 पैसे जो है तो डीलर का कमीशन हो रहा है। इनको कुल मिलाकर जो है तो आज पेट्रोल का दाम 100 रुपये के ऊपर चला गया है। अगर सरकार चाहे, स्टेट सरकार 30 रुपये जो टैक्स ले रही है उसको अगर कम आधा 15 रुपये भी कम कर सकती है तो वो 15 रुपये कम सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो तो 33 रुपये जो ले रही है वो 33 में से 15 रुपये अगर कम करे तो 15, तो डीजल की कीमत लगभग 70, पेट्रोल और डीजल लगभग 60 और 70 रुपये के दरमियान हो सकते हैं। तो हमारी मांग ये है एमआईएम पक्ष की और हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब की कि कम से कम 30% जो है तो डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम कम किए जाए, क्योंकि बढ़ती महंगाई से काफ़ी लोग परेशान हैं, लोग जूझ रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले साल भी लॉकडाउन में 3 महीने 4 महीने लॉकडाउन रहा, उससे काफ़ी जनता परेशान है, पब्लिक परेशान है और उसके बाद कुछ समय काम करने का मौका मिला, फिर और एक बार लॉकडाउन लगा तो इसमें कारोबार बंद थे लोगों के और उसमें महंगाई अलग मार दे रही है। अब जिस तरीके से महंगाई मार दे रही है, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम तो हुए, गैस रसोई के दाम आपने बढ़ा दिए, उसके बाद देखा जाए तो खाने का तेल जो 70-75 रुपये मिला करता था, आज जो है तो 135-40 रुपये बिक रहा है और हर चीज़ के दालों के दाम बढ़ चुके हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं और उसमें लोग अलग फ़ायदा उठा रहे हैं। दुकाना वाले के लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से हम लोहा लोखंड के दाम देखते हैं तो पिछले कुछ दिन पहले
70 रुपये जो है तो टीन शेड का भाव रहता था, 43 रुपये सलिए का भाव रहता था, आज 60 रुपये उसका भाव हो चुका है। मतलब लगभग हर चीज़ के अंदर जो है तो महंगाई बढ़ रही है। तो इस महंगाई को काबू करने के लिए आपको डीजल पेट्रोल के दाम करना होंगे और जो है तो पब्लिक को नहीं। तो हम इसके लिए जो है तो कल मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से महाराष्ट्र भर में कल 2:30 बजे जो धरना रखा गया है एमआईएम पक्ष की ओर से, उसी तरीके से सिल्लोड शहर में भी बाद नमाज जुमा के 2:30 बजे तहसील कार्यालय के ऊपर एक धरना आंदोलन का प्रोग्राम रखा गया है। सभी जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जो लोग इस परेशानी से परेशान हैं, उन सब लोगों को जो है तो इस धरने में मौजूद रहना होगा और हमारा साथ देकर जो तो ये बताना होगा कि हमको जो है तो डीजल पेट्रोल के दाम कम करना है और महंगाई को कम करना है। जो लोग इसे तरस है, तो हमारी अपील है एमआईएम पक्ष सिल्लोड की ओर से कि सभी लोग जो है तो इसके अंदर शामिल रहे और अपने जिंदा रहने का सबूत दें। से गुजारिश है इस आंदोलन का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए।